जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर में जेल होती है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं, संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपको सच से रूबरू। दुनिया की सच्चाई से हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। रेवाड़ी में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि किसी को जान से मारने से भी पीछे नहीं हटते। हत्या का ऐसा एक मामला सामने आया है रेवाड़ी के एक गांव के मंदिर के मैदान से, जहां युवक का सिर और चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया। रिपोर्ट देखिए। हत्या का सनसनीखेज मामला। रेवाड़ी में हत्या से आतंक। पत्थर से सिर कुचलकर की गई हत्या। मंदिर के मैदान में पड़ा मिला शव। गांव बोहतवास अहेर स्थित सती माता मंदिर के मैदान में गांव के बच्चे दौड़ लगाने के लिए जाते हैं। शुक्रवार की सुबह गांव के युवा मैदान में पहुंचे तो एक युवक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। युवक का सिर और चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। रामपुरा थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की शिनाख्त गांव बोहतवास अहीर निवासी 24 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है। ये गौरव जो बोहतवास अहीर का रहने वाला है, इसकी बॉडी यहाँ पे मिली है सती मंदिर के पीछे जो ग्राउंड है उसमें। तो अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है और शक के आधार पे जो भी जिस पे शक है उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गौरव गुरुवार की रात को मैदान में 3-4 युवकों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। एक गांव का एक युवक भी उनके साथ शराब पी रहा था। अंदेशा है कि रात को शराब पीने के दौरान आपस में झगड़ा हो गया और अन्य युवकों ने गौरव का सिर और चेहरा पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। ऐसा है जी, सुबह 5 बजे यहाँ पे बच्चे ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो सुबह 5 बजे बच्चे को फोन आया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा देखो भाई किसकी है, अपने गांव की तो नहीं। तो उन्होंने बताया कि इसका सर बिल्कुल कुचला हुआ है और ये पहचान में नहीं आ रहा। तब मैंने 112 पे कॉल किया और 10 मिनट बाद ही पुलिस से मौके पे पहुंच गई। उसके बाद थोड़ा सा दिन निकला और दिन निकलने के बाद गांव के लोगों ने थोड़ा बहुत उसको पहचाना। तो जिसका शक था उसके परिवार के लोगों को बुलाया, उन्होंने उसकी शिनाख्त की कि ये हमारा लड़का है। तो ये गौरव पुत्र बाबूलाल जाति धानक बोहतवास शहर का ये लड़का निकला जिसका मर्डर हुआ है। पुलिस गौरव के साथ शराब पी रहे युवकों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने मौके पर जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। रेवाड़ी से चैन सिंह की रिपोर्ट। और प्रदेश में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। यहां बदमाश दिन दहाड़े लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ताजा मामला करनाल से सामने आया है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने लाखों की लूट को दिन दहाड़े अंजाम दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
बदमाशों को नहीं है प्रशासन का खौफ। बंदूक के बल पर लाखों की लूट। पीड़ित अड़ाती से लूटे 10 लाख रुपए। बैंक से नकदी लेकर लौट रहा था अड़ाती। प्रशासन का खौफ जैसे अपराधियों के मन से खत्म हो चुका है। तभी दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को सरेआम अंजाम दिया जा रहा है। अपराधी इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि उन्हें ना तो प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही किसी विधि व्यवस्था का कोई डर। पूरा मामला करनाल की नई अनाज मंडी के नमस्ते चौक के पास का है, जहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने आरती बलजीत से 10 लाख रुपए की नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वह बाइक पर मंडी से अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। तभी हाईवे पर सेक्टर 4 मोड़ पर पास बाइक सवार 2 युवकों ने उसकी बाइक रोक ली और उसके हाथ से नकदी से भरा बैग छीनने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक बदमाश ने तो गुंडई का पूरा परिचय देते हुए उसके सर पर सरेआम तमंचा रख दिया और नकदी से भरा बैग छीनकर भाग गए। ऐसा जी, मैं मंडी से बैंक में कैश निकलवाने के लिए गया था अपनी दुकान से। तो बैंक से जैसे कैश लेकर निकला, उसी टाइम उन्होंने पता नहीं मेरे पीछे बाइक लगा दी, जो कि नमस्ते चौक से निकलते उन्होंने मेरा टक्कर मारी और देसी कट्टा दिखा के बैग छीन लिया। कितना कैश लेकर आ रहे थे? करीब 10 लाख के करीब था। तो पहचान वगैरह हो गई? किस तरह पहचान वो नहीं, हेलमेट पहन रहा था अगला बंदा, पिछला चश्मे लगा था, मंडासा लगा रहा था पढ़ने का। बैंक से पीछा किया जा रहा था? अब बैंक से ही रेकी की गई है। और पुलिस की किस तरह की कार्रवाई करे? शिकायत को कुछ हुआ है? पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस कार्रवाई वैसे अपने हिसाब से कर रही है। वहीं हाईवे पर दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस और सीआईए की कई टीमें छानबीन के लिए घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है और जल्द ही आरोपी बदमाश गिरफ्त में होंगे। अपना बलजीत सिंह है, 131 नंबर दुकान है इसकी। SBI नमस्ते चौक पे गया था कैश निकलवाने के लिए। 4 लाख इसके बैग में पहले थे जैसा कि इसने बतलाया, और 6 लाख रुपए इसने कैश निकलवाए बैंक से। टोटल 10 लाख रुपए थे। बाइक पे आ रहा था, जो यहाँ सेक्टर 4 के मोड़ पे 2 बाइक सवारों ने आगे बाइक अड़ा के पिस्टल पॉइंट से इससे बैग छीन लिया। क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? CCTV फुटेज चेक की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपना आगे कार्रवाई जारी है। इस वारदात ने पुलिस सुरक्षा प्रबंधों की पोल खोल कर रख दी है। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने में भी नहीं चूकते। करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। पिछले दिनों झज्जर के बेरी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए हिमांशु भाऊ गैंग के जुड़े शार्प शूटर सागर उर्फ यमराज को गिरफ्तार किया। लेकिन पकड़े गए आरोपी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। शार्प शूटर की गिरफ्तारी के बाद अहम खुलासा। 15 से 25 साल के युवाओं को करते थे टारगेट। सोशल साइट के जरिए करते थे टारगेट। युवाओं का माइंड वॉश कर बनाते थे गैंगस्टर। जाल में फंसाने के बाद देते थे खतरनाक वेपन्स। पिछले दिनों बेरी में हुए हत्याकांड में शामिल हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े शार्प शूटर सागर उर्फ यमराज की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में ही खुलासा हुआ कि ये लोग उन लोगों को अपराध की दुनिया में धकेलते थे जो कि 15 से 25 साल की उम्र के हैं और जो इन्हें इंस्टाग्राम या फिर अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले युवाओं को ये लोग हथियार, पैसा और नशा उपलब्ध कराते हैं और उन्हीं से फिर ये अपराध कराते हैं। वहीं इन अपराधों को लेकर एसपी का कहना है कि जो युवा अपराध करता है उसे तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि इस उम्र का युवा ऐसे लोगों के बहकावे में आकर गलत कदम ना उठाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि झज्जर जिले में
अनेक ऐसे रोल मॉडल हैं जिन्होंने देश और दुनिया के लिए बेहतर काम किया है। इसलिए वो चाहेंगे कि युवा यदि अपना रोल मॉडल किसी को बनाना चाहते हैं तो वो ऐसे लोगों को ही अपना रोल मॉडल बनाए, न कि अपराध करने वालों को। और जो युवा इन लोगों के संपर्क में आते हैं उनका खुद का जीवन तो अंधकारमय हो ही जाता है, साथ ही उनका पूरा का पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखें कि उसकी दिनचर्या क्या है और वह किस संगति में रह रहा है। देखिए, अभी जो बेरी में मर्डर हुआ था 23 अगस्त को, उसके बाद जो हमारी कार्रवाई हुई है और जिनको हमने पकड़ा है, उसमें एक बात ये सामने आई है कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके पथ को भ्रमित कर रहे हैं और उनको इंस्टाग्राम या अन्य माध्यमों से मिसगाइड करते हैं, उनसे अपराध करवाते हैं। और एक जो 15 से 25 साल की उम्र होती है, ये साइकोलॉजिकली भी प्रूव्ड है, उसमें हमारे जो मानसिक और हमारा सोचने की शक्ति में कई परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो कई बार बच्चे अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं वो। और ये इसका जो है, इस वीकनेस का वो लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। उनको कभी वेपन दे दिया, पैसे दे दिए, नशा दे दिया और उनसे अपराध करवा देते हैं। और विशेषकर झज्जर ज़िले में जहाँ का इतना टैलेंटेड युवा है, आप आर्मी में देख लीजिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देख लीजिए, तो यहाँ का बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। और इन लोगों के चक्कर में आके उनकी स्वयं की और उनके पूरी परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो जैसे अभी हमने पूछताछ की, जिनको अभी पकड़ा है, मैं विशेष नाम नहीं लूँगा, जैसे सागर उर्फ यमराज, तो यही बात सामने आई है कि इनको बुरे तरीके से यूज़ एंड थ्रो किया गया इन क्रिमिनल्स के द्वारा। तो आज उसी के फॉलोअप में मुझे लगता है कि हमारा भी कर्तव्य है कि आपके माध्यम से हम अपने पूरे समाज को ये संदेश पहुंचाएं कि एक तो जो माता पिता है, समाज है, अपने बच्चों का ध्यान रखे और विशेषकर युवा जो है वो ध्यान रखे कि वो किसकी संगति में रह रहा है, किन के साथ बातें कर रहा है। और ऐसे इंस्टाग्राम पे किसी से भी आपको इंस्पायर नहीं होना है। आपके रोल मॉडल आप अच्छे लोग बनाएं, कोई हमारे आर्मी में, कोई पुलिस में अच्छा कार्य कर रहा है, वो अपना रोल मॉडल होना चाहिए। और इनके चक्कर में आप रहेंगे तो पूरा जीवन जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। तो यही वो था। और इन्हीं को वो मिसयूज़ करके कई जो अपने आप को बड़ा गैंगस्टर दिखाना चाहते हैं, तो हम उनको भी जल्दी से जल्दी काबू करेंगे और उनको जो कठिन से कठिन है सज़ा दिलवाएंगे। तो देखिए, जिसने क्राइम किया है वो तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मैं अपने युवाओं से बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको सिर्फ ये मिसगाइड किया जाता है और आपको जो है यूज़ किया जाता है अपने उनके पर्पस के लिए, तो उससे सारे युवा जो हैं वो बचें इसमें। देखिए, उसमें बिल्कुल FIR होगी और उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, वेपन भी रिकवर किया जाएगा, ठीक है। और जो भी उनको फॉलो करता है उन पे भी हमारी नज़रें हैं और हम कई अकाउंट्स पे पहले भी काम कर चुके हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। तो कई स्कूल के बच्चे हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। तो हमारी एक ये भी कोशिश है कि हमने कुछ की तो काउंसलिंग भी की है और बाकी जो भी उनको फॉलो करता है, उनको लाइक करता है या उनके साथ कुछ करता है, उनके साथ कनेक्टेडनेस आती है, तो उसको हम जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारा अभियान चल ही रहा है। जो भी इस टाइप के गुंडा तत्व या बदमाश लोग हैं उनके खिलाफ, तो उसी में जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे फाइनेंशियली, चाहे कैसे भी कर रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। 15 से 25 साल की उम्र एक तरह से कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में युवा अपने अच्छे बुरे की सोच नहीं पाते और इसी बात का फायदा अपराध की दुनिया के सरगना उठाते हैं। तो ऐसे में जरूरत है युवा के जागरूक होने की। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। वही बदलते समय के साथ साथ ठगी करने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बाडड़ा जिले में, जहां गांव पेरला में एक लेबर का काम करने वाले युवक के साथ उसके दस्तावेजों से खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से 200 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन फर्जीवाड़े का बढ़ता जा रहा जाल। बड़े गैंग के लोग करते हैं मिलकर फर्जीवाड़ा। गरीब तबके को बनाया जाता है मोहरा। 200 करोड़ का ऐसा ही मामला आया सामने। एक शख्स को बनाया गया निशाना।
पुलिस कर रही शातिर गैंग की तलाश। गांव बेरला निवासी विक्रम सिंह सपेरा जात से संबंध रखता है और जनवरी महीने में काम के लिए गुरुग्राम की निजी कंपनी में गया था, जहां पर उसके ठेकेदार ने उसके खाता खुलवाकर वेतन डालने और संचालन के लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लिए थे। पीड़ित विक्रम सिंह ने बताया कि कंपनी के बाद में दूसरा खाता खोलकर वेतन भी डाल दिया गया, लेकिन 1 माह से पहले ही वह नौकरी छोड़कर घर आकर मेहनत मजदूरी करने लगा था। 2 सितंबर को उसके पास कुछ लोग आए जो खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम बता रहे थे। वो लोग कहने लगे कि विक्रम लोगों को डरा धमकाकर अपने खातों में पैसा डलवा रहा था। इस पर विक्रम सिंह ने पूरी तरह से अनभिज्ञता प्रकट की, लेकिन जब उन्होंने सारी स्थिति से अवगत कराया तो पुलिस ने बताया कि यूपी निवासी सोनी नामक युवक की शिकायत पर विक्रम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। नमस्कार, मैं विनोद मेंढी, हर खबर हरियाणा बारडा से, और आज यहाँ हम बारडा थाने में मौजूद हैं। यहाँ एक पेचीदा मामला फंसा हुआ है। जो एक बिरला का विक्रम निवासी सपेरा जाति से रहने वाला है, उसने 200 करोड़ खाते में फ्रॉडबाजी जालबाजी से का आरोप लगाया है और बारडा थाना में ये आज पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, लेकिन थाना के एसएचओ अभी इससे पुष्टि करने से इनकार कर रहे हैं। तो हम विक्रम से पूछते हैं मामला क्या है। जी विक्रम, क्या मामला है ये 200 करोड़ का? ये 200 करोड़ का मामला ऐसे है कि जैसे मैंने कंपनी में जॉब करने के लिए गया था, बिलासपुर चौक पटौदी रोड, जो कि उच्चा माजरा में, और वहाँ का जो ठेकेदार है उसने मुझे लगवाया अंदर, और 2-3 दिन बाद ये बोला कि तुम्हारा एक अकाउंट खुलवाऊंगा जिसमें तुम्हारे पैसे डालूंगा। मैंने बोला ठीक है जी। उसने मेरे फिंगर वगैरह लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए, और उसने मतलब अकाउंट खुलवाया। मेरा पासबुक ATM खुद रख लिया, मोबाइल नंबर पता नहीं उसने खुद के दिए या किसी और के व्यक्ति के दिए, और मुझे बोल दिया जब ये चालू होगा अकाउंट तो इसकी फोटोकॉपी मैं रख लूंगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे दूंगा। ठीक है जी। 1-2 दिन बाद मैंने पूछा तो बोला उन्होंने वो अकाउंट तुम्हारा खुला नहीं, होल्ड होगा। और मैंने बोला ठीक है जी। बोला तुम्हें बाद में देखते हैं। तो बाद में मतलब 1-2 बार मुझसे 2-3 बार ऐसे लिए गए, फिंगर वगैरह लिए गए, डॉक्यूमेंट्स लिए गए, और हर बार यही बोला गया तुम्हारा फिंगर नहीं आया, आज ये खुला नहीं है, तुम आके इसलिए नहीं खुला, तो ऐसे ही बोल दिया गया। तो आप आइए, बारडा थाने क्यों बुलाया गया? बारडा थाना इसलिए बुलाया गया सर, हमें तो पता नहीं। जैसे कि घर पे 2 कांस्टेबल आए थे, बोल रहे थे एसएचओ साहब ने तुम्हें बुलाया है। उस टाइम शाम का टाइम था, हम बोल दिया भाई कल हम आएंगे, अकेले नहीं पूरा गाँव के साथ आएंगे। तो हम आज बारडा थाने में आए तो एसएचओ साहब बोले इतना बड़ा मसला नहीं है, ये बस 60,000 रुपये का मामला है और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है अकाउंट की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और कल हम तुम्हारे साथ बैंक में चलेंगे और इसकी जो है इंक्वायरी निकलवाएंगे, कितने पैसे हैं, कम है या ज्यादा है नहीं है, उसके ऊपर ये जिम्मेदार है। तो आपको 200 करोड़ का पता कैसे? 200 करोड़ का हमने जो यूपी पुलिस 2 तारीख को आई थी उससे हमें अकाउंट नंबर लिया था, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं था। अकाउंट नंबर लेने के बाद जब उस पे टोल फ्री नंबर पे हमने कॉल किया, हमारी आईडी द्वारा पता चला टोल फ्री नंबर पे अकाउंट द्वारा कि इसमें करोड़ों में पैसे हैं, 200 करोड़ प्लस है, वो है। तो हमने फिर भी विश्वास नहीं है, बाद में फिर कॉल किया तो फिर भी यही पता चला। फिर हमें मतलब बैंक यहाँ नजदीक कोई थी नहीं, किसी से पूछा यस बैंक कहाँ है, क्या कौन सी बैंक है, कहाँ पे मिलेगी, तो पूछने के बाद पता चला कि पिलानी ये बैंक है। तो वहाँ हम गए ब्रांच में, हमारे भाई हम जो भी थे, तो वहाँ पे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि ये फैसला करवाया जाए, इसकी जानकारी निकलवाई जाए, पैसा कितना है, किसका है या नहीं है, और हमें इस मामले से रफा दफा किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ओके, ये इनका कहना है कि मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक यूपी पुलिस ने जो अकाउंट दिया उससे पूछताछ की है तो उसमें लगभग 200 करोड़ की अमाउंट होने का जिक्र किया गया है। लेकिन अभी भी थाना आज छुट्टी होने की वजह से बारडा एसएचओ इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। कल पर यह मामला चला गया है। मैं विनोद मेंढी, हर खबर हरियाणा से, बारडा से लाइव। जांच में पाया गया कि इस खाते में 200 करोड़ की बड़ी राशि जमा है, जिस पर निजी कंपनी ने बैंक खाते को सीज कर दिया है। यह सुनकर पीड़ित विक्रम सिंह के होश उड़ गए। विक्रम ने तसल्ली से देखा तो सारे दस्तावेज उसके प्रयोग पाए गए। इसके बाद विक्रम ने तुरंत ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजनों ने असुरक्षा का माहौल बन गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है डिम्पल सिंह, गांव बेरला। हाँ, क्या कहना चाहोगे इस पे? मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस वाले हमें डरा धमका रहे हैं। अगर जनता का मतलब क्या होता है, जनता का होता है कि सवाल पूछे, हम उनसे सवाल पूछते हैं
तो वो अकड़ दिखाते हैं, ये कोई बात तो नहीं। यहाँ पे बुलाया तो वही ऐसे बोले कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, ये करेंगे, ये तो ऐसे बोल रहे कल आ जाना, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपको तो फ्रॉड में करके 6 महीने की सजा हो जाएगी, 182 लगा देंगे। ये कोई बात हुई? ऐसे तो पहले डरा देंगे इसको, फिर ये बच्चा वैसे क्या बोलेगा फिर ये। अगर अकाउंट चेक करना है तो हमने 2 बार चेक 3 बार चेक करवा चुके हैं, टोल फ्री नंबर पे हमने चेक किया है। यस बैंक पिलानी की ब्रांच है, वहाँ पे भी कैमरे होते हैं, टोल फ्री में भी है, रिकॉर्डिंग होती है, सब जगह चेक कर लो, हम चेक करने के तैयार है। अगर कल पुलिस वहाँ पे अपनी ब्रांच में ले जाके और ऐसे बोलते कि इसके 0 बैलेंस है, इसके तो अकाउंट में पैसे नहीं है, और ऐसे बोलेगी कि इसको सजा होगी, तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर ये चीज हुई तो जिम्मेदार ये है पुलिस वाले, सरकार है ये। आपको 200 करोड़ का कैसे पता है? अरे 2 तारीख को शनिवार था, मैं घर पे ही थी, मैं थी और मेरा देवर था, तो पुलिस आई थी, आई यूपी बोले कि हम यूपी से आए हैं। इसे पूछा नाम वगैरह वगैरह क्या क्या हुआ है, इसने सारा बताया कि सर मैंने अकाउंट वगैरह नहीं खुलवाया, मुझे नहीं पता कहाँ से ये अकाउंट वगैरह, पहले वही कंपनी में काम करा तब हुआ होगा। तब हमने ये तब्दील करने के लिए फोन किया टोल फ्री पे कि ताकि ये पता चले कि अकाउंट में कितने का फ्रॉड हुआ है। तो हमने टोल फ्री नंबर पे कॉल मांग ये है कि हमें इंसाफ मिले और हमारे लड़के को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ, अगर पुलिस इसे अरेस्ट करती है, फिर कुछ हुआ, अगर इस पे बेफालतू के चार्ज लगाए तो जवाब सरकार देगी और सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। यूपी पुलिस ने जल्द ही विक्रम सिंह को तलब करने का आदेश दिया है। इस बारे में बड़दा पुलिस थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने बताया कि बैंक खाता और घटना बाहर की होने के कारण उनके पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। जी, क्या मामला है विक्रम वाला? ये विक्रम गांव बेरला का रहने वाला है। इसने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि भाई मेरे खाते में किसी व्यक्ति ने गुड़गांव के ने जो है धोखाधड़ी करके बैंक में पैसे डलवा रखे हैं। तो इस मामले में इसने अपनी स्टेटमेंट दे रखी है, उसकी जांच जारी है। आज छुट्टी होने की वजह से बैंक से स्टेटमेंट नहीं निकलवाई गई, तो कल उसकी स्टेटमेंट निकलवाने के बाद बताया जाएगा कि क्या मामला है क्या नहीं है। ये 200 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो 200 करोड़ का ऐसा अभी तक तो लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पक्के तौर पर तो स्टेटमेंट की अध्ययन करके बताया जा सकता है इसका कितना रुपये का लेना देना है या क्या है इसका। ठगी के ऐसे मामले देखकर जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, अपने आसपास हो रहे गतिविधियों से अवगत कराने की, साथ ही किसी से भी अपनी निजी जानकारी और दस्तावेज साझा करते वक्त सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। बड़दा से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।